दी। और जैसे मतंग ऋषि धाम गमन करने लगे, माता शबरी ने बड़े प्रेम से पूछा कि गुरुदेव आप जा रहे हैं, मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन कौन से सहारे में रहूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं, कोई तप नहीं, मैं क्या करूं? मतंग ऋषि ने कह दिया, शबरी तुम प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारी इस कुटिया में राम आएंगे। अच्छा देखिए, गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि कब आएंगे, कोई तिथि नहीं बताई कि कब आएंगे, बस इतना कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करना, राम अवश्य आएंगे। और गुरु के वाक्यों में इतनी निष्ठा, जिस समय गुरुदेव ने कहा था उस समय बाल्यावस्था थी उनकी। गुरुदेव पधार गए, रोज सुंदर कुटिया को सजाया करती, पुष्पों से सजाया करती, बेर के फल तोड़कर लाया करती। लेकिन संध्या के समय जब भगवान नहीं आते तो फिर सबको समेट कर शयन करने चले जाते। आप विचार करिए, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था आ गई, लेकिन शबरी ने अपना क्रम नहीं त्यागा, निष्ठा इतनी गुरुदेव के चरणों में। लोग कहते हैं कि अरे शबरी, हो सकता है गुरुदेव ने ऐसे ही कह दिया होगा, इतना समय बीत गया, राम जी भूल गए होंगे, वो नहीं आने वाले। लेकिन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें विश्वास अपने गुरु के वाक्यों पर। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम आएंगे तो राम अवश्य आएंगे, कभी तो आएंगे। और महाराज विचार करिए, श्रद्धापूर्ण विश्वासपूर्ण की गई साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। आप संसार से यदि आशाएं लगाकर बैठेंगे, आपकी आशाएं निराशा में बदल जाएगी। लेकिन सत्य समझिए, यदि आपने ठाकुर जी से आशाएं रख ली, भगवान कभी आशाओं को निराशा में नहीं बदलते। आशाएं तो राम जी पूरी करते हैं, आशा एक राम जी से। आशाएं जोड़कर तो देखिए, प्रभु के वचन है। और सत्य कहे, भगवान के मिलन के लिए, भगवान से मिलने के लिए आप यदि हृदय में कोई भाव जागृत करेंगे ना, भगवान कभी ना कभी उसे पूर्ण करने तो अवश्य आते हैं। लेकिन भाव भक्ति परक होना चाहिए, भगवत विषयक होना चाहिए।